हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस रीडिंग में आपके पार्टनर के मैसेजेस जानेंगे। आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं या आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये कुछ मैसेजेस के द्वारा जानेंगे। मैसेजेस जानने से पहले आपके लव लाइफ की करंट सिचुएशन क्या है, इस बात को जानेंगे। उसी के मुताबिक उन मैसेजेस को आप लीजिएगा जो आपके लव लाइफ के साथ या फिर आपके लव लाइफ के सिचुएशन के साथ जो बातें रेजोनेट करें। ये कलेक्टिव रीडिंग होगी। रीडिंग शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके लव लाइफ की सिचुएशन या फिर आपके लव लाइफ में इस वक्त आप किन ऊर्जाओं से गुजर रहे हैं, उस बात को जानेंगे। ये कलेक्टिव रीडिंग होगी। सारी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट करें उन्हीं बातों को आप अपने लिए लीजिएगा और बाकी बातें छोड़ दीजिएगा। Angels and spirits, please give guidance for collectives. What are the situations in their love life? Please give guidance for collective. Please give guidance for collective. Please give guidance for collective. सबसे पहले साइंस की बात कर लेते हैं। यहाँ कप्स की एनर्जी है जो कि वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि को रिप्रेजेंट करता है। और द चैरियट है। द चैरियट स्पेसिफिकली कैंसर या कर्क राशि को रिप्रेजेंट करता है। कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। कप्स ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। नेक्स्ट है पेंटिकल्स। पेंटिकल्स अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि को रिप्रेजेंट करता है। सोर्ड्स की एनर्जी है जो कि एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि को रिप्रेजेंट करता है। और द हायरोफेंट है। द हायरोफेंट ये स्पेसिफिकली टॉरस या वृषभ राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जितने भी साइंस अभी मैंने बताए हैं ये आपके पार्टनर के साइंस हो सकते हैं या फिर आपका सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। तो यहाँ पर वाटर साइन है, अर्थ साइन है, एयर साइन है और ख़ास तौर पे कैंसर और टॉरस है, कर्क और वृषभ है। पहला कार्ड है 5 ऑफ कप्स का। 5 ऑफ कप्स ये आपके लव लाइफ की निराशा है। आप या आपके पार्टनर अपने लव लाइफ में जो सिचुएशन है उसे लेकर खुश नहीं हैं। ये कार्ड कहता है कि कुछ ऐसी बातें हैं या कुछ अपने लव लाइफ को लेकर आपने कोई फ़ैसला लिया है जिस बात को याद कर आपको निराशा हो रही है। यहाँ पर आपके पार्टनर से आपकी कोई कहासुनी हुई है, कोई नाराज़गी है जिसकी वजह से सेपरेशन है। तो यहाँ पर आप या आपके पार्टनर को अपनी कही हुई बातों पर या अपने एक्शंस पर आपको अफसोस हो रहा है। नेक्स्ट है द टावर का कार्ड। द टावर कार्ड, आप में से कुछ लोग ब्रेकअप की सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। आप में से कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हुआ है और उस निराशा से अब तक आप उभरे नहीं हैं। जो भी ब्रेकअप के इमोशंस हैं या फिर जो भी आप हर्ट फीलिंग है आपकी, उन चीज़ों से आप उभरे नहीं हैं।
नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। 9 ऑफ कप्स आप में से कुछ लोगों की विश फुलफिलमेंट है। आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हुआ है, या फिर अपने लव लाइफ में आप जैसा चाहते थे आपकी इच्छाएं पूरी हुई है। आपको हो सकता है आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिला हो, या फिर आपके पार्टनर अब अपने रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ, इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के लिए आपके पार्टनर अब तैयार हों। तो यहाँ पर जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी हुई है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा है तो आपके पार्टनर से आपको मिलने का मौका मिलने वाला है या मिला है, इस वजह से आप खुश हैं। तो 9 ऑफ कप्स आपके लव लाइफ की खुशियाँ हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति है। नेक्स्ट है द चैरियट। द चैरियट कार्ड कहता है कि आप अपने लव लाइफ में जिस तरह से आगे बढ़ना चाहते थे, अब आपको परिस्थितियां अपने अनुकूल लग रही है। आप में से कुछ लोगों का रिश्ता नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ेगा, जहां एंगेजमेंट, मैरिज की तरफ आप बढ़ना चाहेंगे, या कुछ लोगों को अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर अगर कोई समस्या रही है तो उन समस्याओं के सुलझ जाने से आप दोनों फिर से अपने लव लाइफ में आगे बढ़ेंगे। जो भी समस्याएं रही है आप दोनों के बीच वो ख़त्म होगी, आप अपने लव लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और द चैरियट आप में से कुछ लोग अपने, यहाँ पर द टावर की एनर्जी है, आपका ब्रेकअप हुआ है, आप उन निराशाओं से आप में से कुछ लोग उबर जाएंगे, जहां आप अपने जीवन में अपनी खुशियों की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये आप चैरियट आपके लाइफ की प्रोग्रेस को दर्शा रहा है। तो कुछ लोग अपनी निराशाओं से बाहर निकल जाएंगे। अपनी निराशाओं से बाहर निकलने की 2 वजह हो सकती है। आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो रहा है अपने पार्टनर से, आप दोनों की समस्याएं सुलझ रही है, इस वजह से आप अपने भीतर राहत महसूस करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे। और कुछ लोग अपने निराशा से बाहर निकल जाएंगे, अपने आप को अपनी नई खुशियों के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे। अपने जीवन में किसी को शामिल करने के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। पेज ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप अपने दिल की आवाज़ सुनेंगे, आपका दिल जो कहता है उस तरफ आप आगे बढ़ेंगे। पेज ऑफ कप्स आप में से कुछ लोग किसी को प्रपोज़ करना चाहेंगे, या फिर अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए किसी की तरफ से प्रपोज़ल है। तो यहाँ पर कुछ लोग अब किसी को प्रपोज़ करेंगे, या फिर कुछ लोगों के लिए आपके लिए प्रपोज़ल किसी की तरफ से हो सकता है। या फिर पेज ऑफ कप्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर आपके पार्टनर अपनी तरफ से, अगर रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ आपके पार्टनर की तरफ से पहल होगी, इस बात की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पर आपके लव लाइफ में आपकी विश फुलफिलमेंट है। आप जैसा चाहते थे वो आपको वो मिला है अपने पार्टनर से। कमिटमेंट मिल सकता है, या इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। या फिर आप चाहते थे अपने पार्टनर से कोई किसी तरह का अश्योरेंस चाहते थे, ताकि आपको लगे कि आप अपने जीवन में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये 4 ऑफ पेंटिकल्स ये आपके लव लाइफ की स्टेबिलिटी को दर्शा रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये 4 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आप अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करेंगे कि आपका रिश्ता संभल जाए। अपने रिश्ते को संभालने की आपकी तरफ से कोशिश हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से कोशिश हो सकती है। नेक्स्ट है 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 2 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अपने रिश्ते में कुछ ऐसी दुविधाएं हैं जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है, यहाँ द टावर की एनर्जी भी है, जहाँ आप दोनों में से कोई एक ऐसा है जो इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहता है, या किसी ने किया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों का ब्रेकअप हो चुका है। तो यहाँ पर
आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रिश्ता ख़त्म हुआ है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से इस रिश्ते को लेकर ना है या फिर आपकी तरफ से इस रिश्ते को लेकर ना है। अगर आप अपने लाइफ में वो स्टेबिलिटी नहीं महसूस कर रहे हैं या फिर वो खुशियाँ नहीं देख रहे हैं, तो ये आपकी तरफ से ना हो सकता है या फिर आपने अपनी तरफ से ना कहा है। और कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर की या आपकी दुविधा है, जहाँ अपने लव लाइफ को लेकर आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। नेक्स्ट है द हायरोफेंट। द हायरोफेंट मैरिज का कार्ड है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में ज़रूर स्टेबिलिटी आ रही है। आपके पार्टनर से आपको अपने इस रिश्ते को लेकर किसी तरह का अश्योरेंस मिल सकता है या फिर आपको कमिटमेंट मिल सकता है या इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने की आपकी अपनी प्लानिंग होगी। या फिर यहाँ पर इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ आप दोनों की फैमिलीज़ की भी इन्वॉल्वमेंट हो इस रिश्ते को लेकर। आप अपने फैमिली से अपने पार्टनर को मिलवा सकते हैं या फिर आपके पार्टनर अपनी फैमिली से आपको मिलवा सकते हैं या फिर आप दोनों ही अपने फैमिली मेम्बर्स की मीटिंग करवा सकते हैं ताकि आप अपने रिश्ते को स्टेबल कर सकें या आप इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ सकें। द हायरोफेंट फैमिली ट्रेडिशन को भी दर्शाता है। तो आप अपने फैमिली ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए, उन रिचुअल्स को फॉलो करते हुए अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के फैमिली मेम्बर्स की भी इन्वॉल्वमेंट है, उनकी भी ब्लेसिंग्स होगी आपके इस रिश्ते को लेकर। तो ये आपके लव लाइफ की ये सिचुएशन है जहाँ पर कुछ लोग निराशा महसूस कर रहे हैं, कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हुआ है, कुछ लोगों के रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है, आपकी विश फुलफिलमेंट है, आपके लव लाइफ में खुशियाँ हैं। तो चलिए अब कुछ मैसेजेस लेते हैं। ये आपके पार्टनर के मैसेजेस हो सकते हैं आपके लिए। इन दिनों आप अपने पार्टनर से दूर हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है या फिर इस वक्त आप अपने पार्टनर से दूर हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ जो भी आपके लव लाइफ में सिचुएशन है या फिर आप ब्रेकअप से गुज़र रहे हैं, तो जो भी इस समय सिचुएशन है, आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त क्या है या फिर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, इस बात को जानेंगे। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं। यहाँ पर कुछ कार्ड्स लूँगी जो कि आपके पार्टनर के मैसेजेस हो सकते हैं। अपने सिचुएशन के मुताबिक उन मैसेजेस को आप लीजिएगा। सभी मैसेजेस सभी के लिए नहीं होंगे, जो आपके सिचुएशन से रेजोनेट करते हैं उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा। पहला है आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विथ यू। यहाँ आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि वो पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में, जिनके रिश्ते में कमिटमेंट आपको मिल रहा है या फिर आप दे रहे हैं या इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, तो ये आपके पार्टनर की फीलिंग है। या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या फिर इन दिन आपका अब रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हुआ है या होने वाला हो, तो ये आपके पार्टनर की फीलिंग है। नेक्स्ट है आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट। यहाँ आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं काश वो अपना अतीत बदल पाते। यहाँ पर कोई भी पास्ट हो सकता है। आप दोनों के रिश्ते में कुछ ऐसी बातें हुई हो या कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई हो जहाँ पर आप दोनों ने एक दूसरे को कुछ कह दिया हो या आपके पार्टनर ने आपसे कुछ कह दिया है जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हैं, या फिर आपके पार्टनर अपने अतीत की कुछ बातें जो उन्हें नापसंद है या फिर वो चाहते हैं कि वो अतीत किसी के सामने ना आए, तो उन अतीत को वो भुला देना चाहते हैं या फिर वो बदल देना चाहते हैं। वो आपसे कहना चाहते हैं कि काश वो अपना अतीत बदल पाते हैं। आई रिग्रेट टू हाइड ट्रुथ फ्रॉम यू। जहाँ आपके पार्टनर ने आपसे कुछ छिपाया, इस बात का उन्हें अफसोस है। आपके लव लाइफ में कुछ ऐसी बातें हुई हो जिससे आपको जानने की ज़रूरत थी, तब आपके पार्टनर ने आपको नहीं बताया हो और अब वो बातें आपके सामने आई है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को इस बात का अफसोस है कि वो आपसे कहना चाहते हैं कि उन्हें इस बात का अफसोस है कि वो सच उन्होंने आपसे छिपाया।
यहाँ पर आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट है। उनकी ये इच्छा है कि काश वो अपने अतीत को बदल पाते। और यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अपनी अतीत की कुछ बातों को उन्होंने आपसे छिपाया है और वो बातें अब आपके सामने आई है। इस वजह से आप नाराज़ हो सकते हैं उनसे। तो यहाँ इस बात का उन्हें अफ़सोस है। वो कहना चाहते हैं कि उन्हें इस बात का अफ़सोस है कि उन्होंने सच आपसे छिपाया। नेक्स्ट है, यू फेल टू कीप अ बैलेंस बिटवीन योर पेरेंट्स एंड मी। ये आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज है। वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने पेरेंट्स और उनके बीच में आप बैलेंस नहीं बना पाए। यहाँ पर बैलेंस की कमी है, इस वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आई है। आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं या फिर आपका ब्रेकअप हुआ है। यहाँ पर आप अपने पेरेंट्स और अपने पार्टनर के बीच रिश्ते में बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाएँ। आपका झुकाव अपने पेरेंट्स की तरफ ज़्यादा रहा हो या फिर उनके इंटरफेरेंस की वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आई हो। तो यहाँ पर आप समय रहते उन चीज़ों को समझ नहीं पाएँ कि किस तरह उन चीज़ों को बैलेंस किया जाए। इस वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आई है। नेक्स्ट है, आई कांट सी यू क्राइंग। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको रोते हुए नहीं देख सकते हैं। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी हो सकती है। आप अपने लव लाइफ को लेकर बहुत निराश हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों एक साथ नहीं हैं। यहाँ चाहते आप ज़रूर हैं एक दूसरे के लिए, आपके दिलों में फीलिंग्स भी हैं, और लेकिन यहाँ पर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है या कुछ अपनी मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से आप साथ नहीं हैं। आपके पार्टनर जानते हैं कि आप उनके बिना उदास हैं, आप रो रहे हैं, और वो आपसे कहना चाहते हैं कि आपको वो रोते हुए नहीं देख सकते हैं। हो सकता है कि कहीं से वो आप पर नज़र बनाए रखे हैं या फिर किसी से जानकारी आपके बारे में ले रहे हैं जिनसे उन्हें पता चला हो कि आप रो रही हैं या रो रहे हैं उनके बिना। तो वो कहना चाहते हैं कि आपको रोते हुए वो नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट है, इट वॉज़ रियली हार्ड टू लेट यू गो। ये आपके पार्टनर की फीलिंग है। आपके पार्टनर ने आपसे कहा हो या ना कहा हो, लेकिन आपको अपने से दूर करना उनके लिए बहुत तकलीफ़ दे रहा था। यहाँ पर द टावर की एनर्जी है, यहाँ पर कुछ 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कुछ मजबूरियाँ रही है जिसकी वजह से आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है या फिर आपके पार्टनर ने इस रिश्ते से मूव ऑन किया है। तो यहाँ पर आपको अपने आप से दूर करना उनके लिए बहुत मुश्किल रहा है। उन्हें भी उतनी ही निराशा हुई थी इस रिश्ते के ख़त्म होने से जितनी आपको हुई थी। नेक्स्ट है, एवरी मोमेंट स्पेंट विथ यू इज़ प्रेशियस फॉर मी। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल बहुत ख़ास, बहुत कीमती होता है। तो ये आपके मैसेजेस हैं आपके पार्टनर के, जहाँ पर आपके पार्टनर आपसे दूर रहते हुए भी उन्हें आपकी परवाह है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर दूर हैं, आप दोनों का रिश्ता चाहे ख़त्म हुआ है, वो आपको रोते हुए नहीं देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, उनकी अपनी फीलिंग्स है। कुछ लोग अपने रिश्ते को लेकर अफसोस कर रहे हैं कि काश वो अपने पास्ट बदल सकते हैं, या फिर कुछ बातें उन्होंने छिपाई है तो इस बात का उन्हें अफसोस है। तो ये आपके पार्टनर के कुछ मैसेजेस थे। यहाँ कुछ और मैसेजेस लूँगी इन कार्ड्स से। पहला मैसेज है, आई विल बी देयर फॉर यू। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं जब भी आपको उनकी ज़रूरत होगी वो हमेशा आपके लिए वहाँ होंगे। ये आप दोनों एक दूसरे से किसी मजबूरी की वजह से अगर दूर हुए हैं या अपना रिश्ता आपने ख़त्म किया है,
तो यहाँ आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि दूर होते हुए भी आपकी परवाह करते हैं। जब भी आपको उनकी ज़रूरत होगी वो हमेशा आपके लिए होंगे। नेक्स्ट है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। यहाँ आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है जहाँ आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं या आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं या दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। यहाँ चैरियट की एनर्जी है जो कि ट्रैवल को शो करता है। तो आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से प्रॉब्लम है या फिर अगर आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं तो आप बहुत जल्द आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात हो सकती है। ट्रैवल कर आप अपने पार्टनर से मिलने जा सकते हैं या फिर आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं। नेक्स्ट है माई मूड बिफोर आई सी यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इमोजीज़, आपको अगर क्लियर दिख रहे हो तो जब आपसे वो नहीं मिलते हैं या फिर आपसे मिलने से पहले वो बहुत उदास होते हैं, आपकी कमी अपने जीवन में महसूस करते हैं। और आफ्टर आई सी यू, जब आपसे वो आपको देख लेते हैं या जब उनसे आपकी मुलाकात हो जाती है तो वो बहुत खुशी महसूस करते हैं। तो यहाँ आपके बिना वो दुखी हो जाते हैं और जब आपसे मुलाकात हो जाती है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट है इट वॉज़ ऑलवेज़ यू। ये आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि हमेशा आप ही उनका प्यार रहे हैं। अगर आप इस बात से नाराज़ हैं कि आपके पार्टनर किसी और को प्यार करते थे या हैं, अगर कोई ऐसी आपकी शिकायत है तो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आप ही उनके दिल में हमेशा रहे हैं, आप ही से वो प्यार करते हैं। नेक्स्ट है यू एंड मी फॉरएवर एंड एवर। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं आप दोनों हमेशा हमेशा एक साथ रहेंगे। तो यहाँ पर आप दोनों का रिश्ता, आप में से कुछ लोगों का स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है या इन दिनों अपने रिश्ते को लेकर आप इस तरह का डिसीजन लेंगे। तो ये आपके पार्टनर की दिल की आवाज़ है या दिल की बात है जो आपसे कहना चाहते हैं कि आप और वो हमेशा हमेशा के लिए साथ होंगे। वी आर द क्यूटेस्ट कपल इन द वर्ल्ड। आपके पार्टनर को लगता है कि आप दोनों का पेयर इस दुनिया का सबसे क्यूट कपल हैं आप दोनों। नेक्स्ट है यू आर माई हार्ट एंड सोल, आई विल लव यू फॉर एवर लॉन्ग। ये आपके पार्टनर के दिल की आवाज़ है। वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनका दिल हैं, उनकी आत्मा हैं, वो आपसे हमेशा हमेशा प्यार करते रहेंगे। नेक्स्ट है यू मेक मी हैप्पी द वे नो वन एल्स कैन। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आप जिस तरह से उन्हें खुशियाँ देते हैं ऐसी खुशी किसी और के साथ उन्हें नहीं मिलती है। आपके साथ वो बहुत खुशी महसूस करते हैं। तो ये कुछ मैसेजेस थे आपके पार्टनर की तरफ से। तो यहाँ पर ये जितने भी मैसेजेस हैं, जो भी यहाँ पर आपके लव लाइफ के सिचुएशन हैं, उन सभी से ये मैसेजेस रेजोनेट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रिश्ता किसी मजबूरी की वजह से ख़त्म हुआ है और कुछ लोगों का रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने वाला है और कुछ लोगों के पार्टनर इस रिश्ते को लेकर बहुत खुश हैं या आपके साथ की वजह से बहुत खुश हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।